हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। सीसैट की जो सीरीज है उसमें आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लड रिलेशन। और अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लड रिलेशन की जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनके आपको टाइप देखिए क्या मिलेगा। एक तो टाइप मिलता है टाइप 1 विच इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ब्लड रिलेशन। टाइप 2 is called introduction blood relation। और एक टाइप मिलता है हमको कोडेड ब्लड रिलेशन। टाइप 4 is blood relation puzzles। ओके, तो ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अल्फाबेटिकल ब्लड रिलेशंस में क्या होगा, वो अल्फाबेट्स को यूज करेंगे और कुछ लैंग्वेज इस तरीके से रखेंगे। ए इज सन ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ के इज फादर ऑफ एच, ये लैंग्वेज यानी ए बी सी डी यूज होगी। इंट्रोडक्शन ब्लड रिलेशन की लैंग्वेज सुनिएगा कैसे होगी। पॉइंटिंग टू अ बॉय, दीपक सेज ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। इस तरह की लैंग्वेज इंट्रोडक्शन वाली होगी। कोडेड वाली कैसी आएगी, लाइक दैट, जब ऐसे A% B इक्वल टू A इज फादर ऑफ B, A प्लस B इक्वल टू A इज मदर ऑफ B, A माइनस B इक्वल टू A इज सन ऑफ B, A माइनस B इक्वल टू A इज डॉटर ऑफ। अब सपोज करो एक इक्वेशन बना दी मैंने, W इंटू यहाँ पे परसेंट प्लस माइनस और एक कर देता हूं मैं इंटू कर देता हूं। तो मैंने कहा W इंटू आर माइनस के प्लस जेड परसेंट सी, हाउ इज W रिलेटेड टू सी। तो इसको आपको पूरा डिकोड करना होगा, उसके बाद भी इनके बेस पर यहां की वैल्यूज यहां पे रख के तब आप डिस्कस कर पाओ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कोडेड ब्लड रिलेशन के। अब बात करें अगर ब्लड रिलेशन पजल की, तो एक बड़ा क्वेश्चन बना देना, एक फैमिली मेंबर्स की पूरी कम्युनिटी बना करके बात करना, ABCDEFGH आर 8 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, तो वो थोड़ी बड़ा क्वेश्चन, वही ब्लड रिलेशन पजल। कोई भी आप क्वेश्चन लगाएं इनमें से किसी भी टाइप को, उसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो सबसे पहले चाहिए एक सिस्टमेटिक डायग्राम स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन में पर्सन है उनके बीच में जनरेशन का गैप क्या है, उस जनरेशन गैप के बेस पे ही हम बनाते हैं क्या है स्ट्रक्चर को, जिससे ये डिकोड कर पाओगे किसका किससे क्या रिलेशन है। और ये जनरेशन गैप तीन तरह के हैं। पहला, फर्स्ट वन कॉल्ड वन
जनरेशन गैप ब्लड रिलेशन, ये किसके बीच होगा? याद रखें, इट इज बिटवीन फादर एंड सन और डॉटर, और मदर और सन एंड डॉटर। ओके, अब आप देखो, फादर का सन से, फादर का डॉटर से, फादर का सन, मदर का सन से, मदर का डॉटर से 1 जनरेशन गैप है। सपोज करो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आ गई, W इज फादर ऑफ K। ये बात हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो W इस तरीके से ऊपर और K नीचे, W पे प्लस यानी कि फादर, यहां पर प्लस डिनोट करेगा मेल कैंडिडेट को और माइनस फीमेल कैंडिडेट को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक एरो ये बता रहा देयर इज 1 जनरेशन गैप बिटवीन W एंड K। एरो का पॉइंट किसकी ओर है भाई? W की ओर है, तो जिसकी ओर पॉइंट लगाओगे उसके बारे में बात हो रही है। अब जरा आप सोचो, यहां पर एक पेरेंट है और एक उसकी ऑफस्प्रिंग है, तो याद ये रखना जो भी पेरेंट्स होंगे वो बच्चों से ऊपर रहेंगे और जो बच्चे हैं वो नीचे रहेंगे। यहां यह भी हो सकता था, मैं क्वेश्चन इसकी बजाय अगर ये बोलता कि K इज सन ऑफ W, तो भी स्ट्रक्चर सेम बनता, बट डिफरेंस ये होता। अब आप K के बारे में बात करोगे तो मेरा एरो का पॉइंट टुवर्ड्स K रहेगा। अभी भी आप देखो, जो पेरेंट्स से ऊपर, बच्चे हैं वो नीचे, एरो का पॉइंट टुवर्ड्स किसकी ओर है? K की ओर। भाई सीधी सी बात है, बच्चे तो नीचे ही रहेंगे, पेरेंट्स ऊपर रहेंगे, बस इसको आप ऐसे याद रखो, है ना। जो बड़े हैं वो ऊपर, जो छोटे हैं वो नीचे। आइए सेकंड वन देखते हैं। सेकंड क्या कहता है? दूसरा है हमारा 2 जनरेशन गैप ब्लड रिलेशन। अगर हम बात करें कि भाई ये वाला किसके बीच में होगा, तो नोट डाउन दिस वन, ये वाला होता है बिटवीन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर। या फिर ये भी कह सकते हो जो ग्रैंड मदर है और जो ग्रैंड सन है या जो ग्रैंड डॉटर है, इनके बीच में भी 2 जनरेशन गैप। सपोज करो एक लैंग्वेज ये आती है, मान लो आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज ये आ गई, M इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ Y। ये लैंग्वेज बनाना है तो सोचो, अगर M पैटर्नल ग्रैंडफादर है Y का, इट मीन्स व्हाट? Y होना चाहिए, Y के फादर और उनके फादर कौन होंगे? M। ये देखो M क्या हो गए? Y के, M Y के हो गए पैटर्नल ग्रैंडफादर। आप इस हायरार्की को बस याद रखिए, फादर्स फादर पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर्स मदर पैटर्नल ग्रैंडमदर, मदर्स फादर मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर्स मदर मैटरनल ग्रैंडमदर। अगर पैटर्नल और मैटरनल ना दें तो सिंपल है, अपने पेरेंट्स के मदर या फादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड, बस। एम्फसाइज करता है, पर्टिकुलर पूछता है तो आप उस चीज को मेंशन कर दोगे, डन। अब आ जाओ
तीसरा और लास्ट समझ लो, थर्ड वन इज व्हाट? जीरो जनरेशन गैप ब्लड रिलेशन। देखो, जब वर्ड ही लग गया इसमें जीरो, यानी इक्वलिटी पर होंगे, बराबरी पर होंगे। बराबरी कहां पर होती? देखो, बराबरी होती है बिटवीन ब्रदर्स, है ना, या ब्रदर के सिस्टर से। इन द सेम वे जो सिस्टर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, उनका अपने ब्रदर से या सिस्टर से। तो कहने का मतलब क्या है भाई? सिस्टर का सिस्टर से, सिस्टर का ब्रदर से, ब्रदर का सिस्टर से, यानी जो सिबलिंग है आपस, वो सब इक्वालिटी पर। इन द सेम वे हस्बैंड वाइफ, इसको बिल्कुल ना भूलना, हस्बैंड वाइफ का ये सब इक्वालिटी पर, बराबरी पर स्ट्रक्चर में बनेंगे। कैसे? लैंग्वेज आती है, एच इज सिस्टर ऑफ के, तो ये रहा के, इनकी सिस्टर कौन हो गई? एच। व्हाट द पॉइंट? अगर लिख दिया जाए एच इज वाइफ ऑफ क्यू, यही वाइफ होगी, बस हस्बैंड वाइफ का बाई डायरेक्शनल से आप शो करिएगा तो डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। और चूंकि ये वाइफ है तो क्यू पर ऑब्वियस सी बात है क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। इन तीन इंफॉर्मेशन से आप किसी भी प्रकार के, आई रिपीट, किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, इन चीजों को समझिएगा ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, आप देखो, देयर इज गिवन सम इंफॉर्मेशन, वाई इज मदर ऑफ डी। लैंग्वेज देखें और समझते चले। व्हाट इज रिटन? वाई इज मदर ऑफ डी। ओके, इफ वाई इज मदर, तो वाई तो ऊपर रहेगी किससे? डी से। व्हाट द पॉइंट? डी इज सिस्टर ऑफ टी। अब सिस्टर वर्ड आ गया, यानी बराबरी पर रखोगे। कैसे? डी इज सिस्टर ऑफ होम? टी। टी इज मैरिड टू जे। टी मैरिड है किससे? जे से। यहां पर आप एक बात का ध्यान दो, ना ही टी और ना ही जेड, इनके किसी के जेंडर के बारे में कोई बात की गई, बट मैरिड तो है। जे इज मदर, ये आगे बता दिया किसका? यू का। ये जे कौन है? मदर है यू की। अब इन दोनों में, इस कपल में, जे इज अ फीमेल तो टी विल बी अ मेल, तो प्लस लगा दो। और जे क्या है? जे इज मदर। ओके, जे हैज ओनली वन चाइल्ड, इनका एक ही चाइल्ड है। जेड इज फादर ऑफ जे, इनके फादर कौन है? इनके फादर तो जेड है। वाई हैज ओनली टू चिल्ड्रन, वाई के केवल दो बच्चे हैं। देखो, वन इज डी अनदर इज टी। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? थोड़ा क्वेश्चन को आप देखें। क्वेश्चन कह रहे हैं इफ एक्स इज ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई, वाई की ग्रैंड डॉटर। देखो, यहां क्या कर सकते हो, जो एक्स है ना, ग्रैंड डॉटर है वाई की, तो या तो इनकी चाइल्ड या इनका चाइल्ड, जो भी होगा वो वाई के लिए क्या होगा? ग्रैंड डॉटर होगा। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डी? देखो, दो चीजें हैं। एक तो अगर आपने यहां पर एक्स रखा तो ये क्या हो रही? डी की डॉटर हो रही है। और अगर आपने एक्स को यहां रखा तो ये क्या हो रही? नीस हो रही। अब आप देख लो, मतलब कहने का, अगर भाई वाई के दो बच्चे हैं ना, एक तो डी है और एक टी है, और ग्रैंड डॉटर है एक्स वाई की, तो या तो डी की चाइल्ड होगी या फिर टी की। अगर डी की ही चाइल्ड हुई तो डॉटर हो जाएगी, और अगर एक्स की हुई तो नीस हो जाएगी। अब ऑप्शन देखो, क्या यहां पर
आप देखो ध्यान से, तो डॉटर भी गिवन है और ग्रैंड डॉटर भी, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और नीस। ठीक है, ये कह रहे हैं, अब देखो समझो इस बात से, यहां ये जो सेंटेंस है ना, जे हैज ओनली वन चाइल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे ये पूरा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। अगर जे का एक ही बच्चा है, दैट इज यू, तो आप इस एक्स को टी के नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि अगर टी के नीचे लाओगे तो वो जे का भी तो चाइल्ड हुआ, दोनों मैरिड पार्टनर ही तो है। इट मीन्स हम जब एक्स को यहां नहीं रख सकते तो फिर हम एक्स को कहां रखेंगे, सिर्फ यहां पे रखेंगे। और अगर यहां पे एक्स रखोगे तो डी एक्स क्या हो जाएगी, डी की डॉटर। इट मीन्स आंसर क्या बना है जाकर के हमारा, ऑप्शन ए विल बी आवर। ये समझ पाए, किसी भी इंफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना, सबको लेकर के चलना, बहुत समझदारी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आ जाओ आगे कह रहे हैं, आई थिंक उसी पर क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, आइए देखते हैं। टी का पूछा है जेड से क्या संबंध है, हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड। अब देखो जेड की बेटी कौन है, दैट इज जे, और जे का हस्बैंड कौन है, टी, तो डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। वेयर इज गिवन द ऑप्शन, है ना, हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, सिस्टर इन लॉ, अंकल, नेफ्यू, ब्रदर इन लॉ, यहां सन इन लॉ, बस ये होगा सन इन लॉ, दैट विल बी योर आंसर। देखो टी और जे दोनों आपस में क्या है, स्पाउस है। जे के फादर कौन है, जेड है, तो जे जेड की बेटी कौन हुई, जे, और जे का हस्बैंड कौन है, टी, तो डॉटर्स हस्बैंड, है ना, क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। क्या है क्वेश्चन, हाउ इज टी रिलेटेड टू जेड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहे आर इज क्यू, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये लो हो गई सिस्टर, क्योंकि एम इज फादर ऑफ आर, इनके फादर कौन है, एम, वी इज सन ऑफ क्यू, क्यू का सन कौन हो गया, वी। आप सिर्फ ये देखो कि स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्म कर रहा हूं, जो बड़ा होता है जनरेशन में ऊपर, जो छोटा है वो, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी और कुछ नहीं करना। क्या कह रहे हैं, वी इज सन ऑफ क्यू, सी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ वी, सी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ वी, एम डज नॉट हैव मैरिड डॉटर। अब आप ऐसे समझो, इनकी मैरिज हम कर नहीं सकते किसी से, और अगर इनके ऊपर हमने लगा दिया माइनस, तो फिर इनका चाइल्ड कौन हो गया, वी। और क्या कह रहा है कि एम जो है उसकी कोई मैरिड डॉटर नहीं है, इट मीन्स इस पर लगेगा प्लस, और इनकी कोई हो गई वाइफ, इज इट। आप देखो, सी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ वी, तो यहां पर अगर हम ये बना दें इस पर्सन के फादर सी, अब देखो वी की मदर और वी की मदर के जो फादर है वो कौन हुए, सी, तो मदर्स फादर विल बी मैटरनल ग्रैंडफादर। अब देखो आर इज सिस्टर ऑफ क्यू हो गया, एम इज फादर ऑफ आर हो गया, वी इज सन ऑफ क्यू हो गया, सी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ वी हो गया, एम डज नॉट हैव एनी मैरिड डॉटर, वो भी बात पूरी। एक एक पॉइंट को फुलफिल करके चलिए। क्या कह रहे, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी, आर का किससे, वी से। आप देखो ये इनके फादर, वी के फादर क्यू, उनकी सिस्टर आर, तो वो क्या हो गई, वो हो गई है आंट, क्या हो जाएंगी,
आंट। वेयर इज गिवन ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप क्वेश्चन को देखें और समझे। सेम इंफॉर्मेशन पे ये क्वेश्चन है, इफ बी इज मैरिड टू क्यू, ओके, बी इज मैरिड, बी को यहां पे कर दो, बी इज मैरिड टू क्यू, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू एम। ये बी एम की कौन हुई? अरे भाई बी का सन कौन है? क्यू, और क्यू की वाइफ बी। एम का सन क्यू और क्यू की वाइफ बी, तो सन्स वाइफ, यहां सेंटेंस क्या बनना है बेटा? सन्स वाइफ। अरे भाई सन्स वाइफ क्या कहलाएगी? डॉटर इन लॉ, है ना, डॉटर। देखते हैं है कुछ ऐसा क्या, है क्या कहीं पर? यस, इट इज रिटन हियर इन द ऑप्शन नंबर डी। इफ बी इज मैरिड टू क्यू, क्यू इज अ मेल पर्सन, तो माइनस लग गया। हाउ इज बी रिलेटेड, अब क्यू के फादर कौन है? एम, तो यहां पर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाइफ। इसकी क्यू की, तो इनके लिए क्या हो जाएगी? डॉटर इन। नेक्स्ट, एल इज सिस्टर ऑफ डी। आइए देखते हैं कैसे बनेगा भाई। एल इज सिस्टर ऑफ डी, डी इज मदर ऑफ यू। मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ ये करना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। यू नीड टू फोकस ओवर दैट, हाउ डू वी ड्रॉ सच स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जनरेशन गैप्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करना जरूरी है। अगर ये सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो किसी भी चीज का कोई मायने निकल आएगा, दैट विल नॉट बी अ सिस्टमेटिक वे। मतलब आप समझो, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर आंसर। बस ये समझो, एल इज सिस्टर ऑफ डी, जीरो बराबरी पे, मदर वन जनरेशन ऊपर, यू इज मैरिड टू टी, लेट्स सी, मैरिड मैंने बोला था डबल बाई डायरेक्शनल से बनाना, यू इज, डी इज मदर ऑफ यू, यू इज मैरिड टू टी, यू का जेंडर तो बताया नहीं है तो बस इतना रखो यू और टी को। टी इज ओनली सन ऑफ जेड, ये ठीक है, ये सही है। कौन? टी इज ओनली सन ऑफ जेड। अगर ये सन है, इन पर प्लस है, तो इस पे क्या लगेगा? माइनस। जेड इज सन ऑफ आर, जेड इज सन ऑफ होम? आर। आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू, आर पे प्लस माइनस, डन। पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहां पे, इफ जेड इज फादर ऑफ एक्स, जेड फादर हो जाए किसके? एक्स के। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू यू? अरे भाई आपने एक्स का जेंडर तो बताया ही नहीं, प्लस है या माइनस? क्योंकि वो टी का सिबलिंग तो होगा, अगर सिबलिंग होगा तो प्लस, तो ये इनका सिस्टर या इनकी, प्लस तो ब्रदर, माइनस तो सिस्टर, तो या तो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ। और यहां इन्होंने दे रखे दोनों ऑप्शन, ठीक है। टी इज ओनली सन ऑफ जेड, ये देखो क्या गजब की लाइन लिख रखी है, टी इज ओनली सन ऑफ जेड। अब जेड का अगर कोई सन है तो वो ओनली कौन है? टी। इसका मतलब एक्स पे आप प्लस तो लगा ही नहीं सकते। जब प्लस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? माइनस। और माइनस लगा तो यू का हस्बैंड कौन? टी, और टी की सिस्टर कौन है? एक्स। तो हस्बैंड सिस्टर विल बी सिस्टर इन लॉ। यस, क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये भी उसी पर है। हाउ इज यू रिलेटेड टू एल? देखे भाई, यू रिलेटेड टू एल, ये देखो, एल की सिस्टर कौन? डी, डी की बेटी, डी की डॉटर कौन है? यू, तो सिस्टर्स डॉटर विल बी नीस। वेयर इज रिटन नीस? लेट्स सी, इट इज रिटन इन द ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट एक और है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी? देखो, टी के फादर
जेड, जेड की मदर क्यू, फादर्स मदर, फादर्स मदर, फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, व्हाट, ग्रैंड मदर, इट इज रिटन हियर। व्हाट द पॉइंट? आगे चले, देखें, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, D is son of C, D is son of C, E is brother of D, E is brother of D, F is mother of E। इसको इधर बनाता हूं तो बन जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे बना, E is brother of D और F is mother of, तो ये दोनों सिबलिंग है, इनकी मदर F है, इनकी मदर F है, और ये खुद सन है C का, यानी C विल बी फादर ऑफ D एंड E। ये दोनों आपस में क्या हुआ है, हस्बैंड वाइफ। G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A, G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A, यानी कि A के प्लस या और माइनस, और उनके भी फादर क्या, ग्रैंड। ओके ओके, एक ही ग्रैंड डॉटर है ना। H हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, B एंड C। H के केवल 2 सन चिल्ड्रन है, B एंड C, यानी कि अगर A, B और C की मदर है तो H विल बी फादर, ये आपस में हस्बैंड वाइफ। आप कह रहे हैं इसमें ये वाली बात जो है ना, G इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A। अब G तो यहां भी हो सकती है और G इन लोगों की भी हो सकती है, मतलब B की भी चाइल्ड G और C की भी चाइल्ड G हो सकती है। दोनों ही वे में एक ही ग्रैंड डॉटर ही बनेगी। हाउ इज F रिलेटेड टू H? F कौन है H का? भाई देखो, H का सन C, उसकी वाइफ F, तो सन्स वाइफ विल बी डॉटर इन लॉ। हाउ इज C रिलेटेड टू E? देखें, C जो है वो E से कैसे रिलेटेड है? भाई देखो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों मदर फादर हैं, किसके, D और E के, तो C पे प्लस लगाना तो फादर हो गए। C इज फादर ऑफ E, फादर। हु इज मदर ऑफ G? देखो, मैंने बोला अगर यहां G रखोगे तो मदर कौन है, B, लेकिन यहां G रखा आपने यहां पे, तो मदर कौन होगी, F। आइदर B और F, ये देखिए, आइदर B और F, यही मैं कह रहा था आपसे। L इज द ओनली चाइल्ड ऑफ K। सपोज करो ये K है, इनका ओनली चाइल्ड कौन है, चाइल्ड है भाई, बताया तो है नहीं, बस यहां ओनली लिख लो बस। R इज मैरिड टू L, R इज मैरिड टू L, S इज सिस्टर ऑफ R, ये लीजिए, S सिस्टर है R की। S इज द ओनली डॉटर ऑफ B, S ओनली डॉटर है किसकी, B की, ओनली डॉटर, ये सिबलिंग है, तो इस पर तो माइनस लगा नहीं सकते, वरना R भी बेटी हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी B की, यानी इन पे प्लस तो इन पे माइनस। आई होप इतनी बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि बोला S इज द ओनली डॉटर ऑफ B, तो जो इसके और जो चाइल्ड होंगे वो प्लस होंगे। J इज द फादर ऑफ B, इसके फादर कौन है, J, एंड हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। Q इज डॉटर ऑफ J। अब इनकी डॉटर कौन है,
क्यों? इसके 2 ही बच्चे हैं, क्यू इज डॉटर ऑफ जे। और क्या लिखा? जे इज फादर ऑफ बी एंड हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। डन। बस आइए देखते हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस। भाई एस के ये चाहे फादर हो या मदर, उनके फादर कौन है? जे, तो ग्रैंड फादर हो गए, ए विल बी राइट। एल इज फिर इफ जे हैज ओनली 1 डॉटर, हाउ इज बी रिलेटेड टू एल? इफ जे हैज ओनली 1 डॉटर, तो बी पर तो प्लस ही लगेगा, फिर तो बी पे प्लस लगेगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू एल? देखो भाई, बी का सन कौन है? आर, आर की वाइफ एल, या एल के हस्बैंड आर, आर के फादर बी, तो हस्बैंड फादर, फादर इन लॉ। क्या है क्वेश्चन? ये देखो, एक एक पॉइंट को आप समझते चले, देखें स्ट्रक्चर, देखें जो बता रहा हूं उसको समझें। जहां पे डाउट लगे मेरे को प्लीज कमेंट करिएगा। फादर इन लॉ, सी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? देखिए भाई, क्यू रिलेटेड टू आर। देखो आर, आर के यहां प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन इनकी सिस्टर कौन है? क्यू, तो पेरेंट्स सिस्टर आंट हो गई। ये लीजिए ऑप्शन डी। एल हैज ओनली 2 डॉटर्स, यू एंड पी। ये लीजिए, एल हैज ओनली 2 डॉटर्स, यू एंड पी। पी मैरिड टू के, पी मैरिड टू के पे प्लस क्योंकि वो माइनस लगा पी पे। के इज फादर ऑफ एस, के इज फादर ऑफ एस, एस इज सन इन लॉ ऑफ वाई। इट मीन्स एस अगर सन इन लॉ है वाई का, तो एस पर लगेगा प्लस, पहली बात, किसी से मैरिड होगा, और उनके मदर या फादर जो भी हो, क्या हो? वाई। तो सपोज करो वाई की डॉटर है और उसका हस्बैंड एस है, तो सन इन लॉ हो गया। यू इज मैरिड टू क्यू, यू मैरिड है किससे? क्यू से, तो यू इज मैरिड टू क्यू। ये लीजिए, क्यू पे प्लस, डन पूरा। इफ जेड इज डॉटर इन लॉ पी, पी की डॉटर इन लॉ, सोचो पी की डॉटर इन लॉ कौन है? जेड, तो पी का सन कौन है? एस, तो यहां पे कौन आ सकती? पी, पी डॉटर इन लॉ, यहां पे जेड आ सकता है। पी का सन एस, एस की वाइफ जेड, डॉटर इन लॉ। हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस? वाइफ, वैसे वाइफ नहीं लिखा है, एल हैज ओनली 2 डॉटर्स। ओके, यू एंड पी, के एस, एस सन ऑफ, यू इज मैरिड टू क्यू, ठीक है। ओके, देखिए जेड इज डॉटर इन लॉ पी बोला है, तो भाई इसके और बच्चे तो बताए नहीं गए, उनसे अगर कर दोगे तो जेड हो जाएगा। और पूछा है जेड रिलेटेड टू एस, वाई भी हो सकती है, और दूसरे अगर कोई सन से इनको करा दोगे तो वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये लगा सकते हो। क्योंकि पी के सन कितने, इट इज नॉट गिवन, बेसिक बात समझना, कितने सन है ये बताया नहीं गया है। यहां रखोगे तो वाइफ, और इनके सिबलिंग की वाइफ कर दोगे तो सिस्टर इन लॉ। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एल? देखें क्यू एल से कैसे रिलेटेड है? भाई सन इन लॉ हो गया, इनकी डॉटर का हस्बैंड,
सन इन लॉ, ये ऑप्शन ई। ये क्वेश्चन देखते हैं, ई सिस्टर ऑफ डी। ओके, डी इज मैरिड टू पी, पी सन ऑफ एम, टी इज मदर ऑफ जे, वाई इज फादर ऑफ यू। ना वाई है ना यू है, छोड़ दो ये वाली लाइन। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, छोड़ दो। यू इज डॉटर ऑफ टी, और वाई इज फादर ऑफ यू। यू इज डॉटर ऑफ टी, और ये लिखा वाई इज फादर ऑफ, अब जोड़ दो ये लाइन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। और लिखा है वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। जब वन एक डॉटर हो गई तो ये दूसरी वाला क्या होगा, सन होगा। यू इज डॉटर ऑफ टी, वो भी हो गया। यू इज सन ऑफ डी, यू इज सन ऑफ डी। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से, ये देखो भाई, इनकी सिस्टर कौन है, डी, और सिस्टर्स हस्बैंड पी, तो क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे का डी से पूछा गया है। देखो, इनकी सिस्टर टी, टी का सन जे, तो सिस्टर सन नेफ्यू, क्या है नेफ्यू, ये लीजिए नेफ्यू, ऑप्शन डी। इफ एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, ये लीजिए एम इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू प्लस आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो भाई देखो देखो, डब्ल्यू का सन पी और पी का सन क्यू, तो सन सन ग्रैंड सन, ओके, व्हाट ग्रैंड सन, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर इज मैरिड टू यू, आर इज मैरिड टू यू, मैरिड है बस। यू इज मदर ऑफ एल, अब यू मदर है तो एल, तो आर पे प्लस लगेगा। एल इज सिस्टर ऑफ डी, यू हैज ओनली वन डॉटर, यू की केवल एक ही बेटी है, तो डी पर क्या लग जाएगा, प्लस। डी इज मैरिड टू जे, जे पे माइनस। के इज सन ऑफ जे, इनका सन कौन है, के। एफ इज मदर ऑफ जे, इनकी मदर कौन है, एफ। ओके ओके, अब देखो स्ट्रक्चर जब आपका बहुत प्रॉपर बनेगा ना, तो आप चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, सब ड्रॉ कर लो। आप देखो, मैं यहां लिखता भी नहीं हूं, ध्यान से देखो, आपको सिर्फ यह समझना है ऊपर नीचे बस क्या है। अगर कोई स्पेशल आ भी जाएगा रिलेशन, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा वहां पे, थोड़ा सा लिखना ही तो पड़ेगा। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का किससे, एफ से। अब देखो, एफ की डॉटर कौन है, जे, और जे का हस्बैंड डी, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। डी। हाउ इज आर रिलेटेड टू के, आर कैसे कैसे, देखो के फादर डी,
और डी के फादर और फादर्स फादर, ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंडफादर। ओके, पैटर्नल ग्रैंडफादर ये लिखा है ऑप्शन सी। मैंने बोला कई जगह वो पैटर्नल और मैटरनल यूज नहीं करेंगे, बट हम ग्रैंडफादर ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, एस इज सिस्टर ऑफ बी, एस इज सिस्टर ऑफ बी, के इज ब्रदर ऑफ बी, के इज सन ऑफ एल, L is married to Y, Y is daughter of J, तो ऑब्वियस सी बात है इन पे प्लस लग जाएगा। Y has only one daughter, J is married to C, J is married to C, K is brother of D, K ब्रदर है किसका? D का। D is married to T। अब आप सोचो, J is married to C, J का जेंडर नहीं बोला गया, C के बारे में नहीं बताया गया, बस मैरिड है। कंडीशन दे रखी क्वेश्चन में, कह रहे इफ P is brother of C, ये रास यहां C, P रिलेट करो इससे, ब्रदर है, देन हाउ इज J रिलेटेड टू P? आप मुझे बताओ J का जेंडर बोला गया क्या? जब J का जेंडर नहीं बताया गया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये ब्रदर इन लॉ बनेगा या सिस्टर इन लॉ। आप देखो है क्या ऑप्शन इधर आकर, नहीं तो क्या जाओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, इफ P इज ब्रदर ऑफ C, देन हाउ इज J रिलेटेड टू P? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाउ इज T रिलेटेड टू S? T रिलेटेड टू S देख लो। अरे भाई ये तीनों चारों सिबलिंग है, तो T का तो जेंडर पता नहीं, प्लस या माइनस होगा, तो ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, क्योंकि यहां पर इन्होंने D का जेंडर भी नहीं बताया है। इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, दोनों दे रखे। देखो ओनली वाली बात, Y हैज ओनली वन डॉटर, कहां है Y? ये देखो, Y हैज ओनली वन डॉटर विच इज S। अब इस कंडीशन से आप D का जेंडर निकाल सकते हो। कैसे? जब इन्होंने ये कह दिया कि जो Y है उसकी केवल एक ही डॉटर है, उसकी केवल एक डॉटर है, दैट इज S, तो भाई और जो इसके चाइल्ड होंगे वो सब सन ही तो होंगे, तो B पर प्लस, D पर प्लस, तो T पर माइनस। यस, T पे क्या लगेगा? माइनस, माइनस लगेगा तो T हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। आइए देखते हैं, ये रहा सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन सी। इफ Z इज डॉटर ऑफ T, आइए देखते हैं Z इज डॉटर ऑफ T, Z T, यहां कर दो Z इज डॉटर ऑफ T। ओके, फिर हाउ इज B रिलेटेड टू Z? ये क्वेश्चन है, हाउ इज B रिलेटेड टू Z? अरे भाई इनके फादर कौन है? D, और D जो फादर हैं उनके ब्रदर कौन है? B, तो फादर्स ब्रदर विल बी अंकल। देखो अंकल ऑप्शन में तो लगा दो सीधे, और क्या, ये रहा ऑप्शन है। इज इट? ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। D इज फादर ऑफ A, देखो D इज फादर ऑफ A,
D is married to P. P is mother of J. P has only one daughter. J married to U. U is son of L. देख रहे कहां से कहां खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन आप भी याद रखो, जब सही से चीज सीखेंगे कोई इशू नहीं होगा। अगर एल का सन यू है और जे का हस्बैंड यू है तो जे पे क्या आएगा माइनस, और पहले क्या रखा है पी हैज ओनली वन डॉटर, पी की केवल एक ही डॉटर है दैट इज जे, तो ए पे क्या आएगा 10 आ जाएगा। बस डिकोड हो गया पूरा। कह रहे हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे का एल से, जे का एल से देख लो इनका सन कौन है यू, यू की वाइफ जे, तो सन्स वाइफ विल बी डॉटर इन लॉ। ऑप्शन ई। हाउ इज ए रिलेटेड टू यू, हाउ इज ए रिलेटेड टू यू। चलो भाई इनका ब्रदर कौन है ए, इनकी वाइफ कौन है जे, तो वाइफ का ब्रदर ए, वाइफ ब्रदर विल बी ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये रहा ऑप्शन बी। चंदा इज द वाइफ ऑफ भरत। ओके, चंदा इज द वाइफ ऑफ भरत। मोहन इज द सन ऑफ चंदा, मोहन तो सन हो गया इनका। आशीष इज द ब्रदर ऑफ भरत, आशीष भाई है। एंड फादर ऑफ ध्रुव, और यही आशीष फादर है किसका, ध्रुव। अब क्वेश्चन है हाउ इज मोहन रिलेटेड टू ध्रुव। आप देखो इनके फादर आशीष, आशीष के ब्रदर कौन है भरत, यानी कि आशीष के ब्रदर भरत हैं, आशीष फादर हैं ध्रुव के, तो फादर्स ब्रदर अंकल, और अंकल का सन मोहन है। मोहन कौन हुआ, ध्रुव का कजन हुआ या नहीं हुआ, इज इट कजन। ऑप्शन बी। ए एंड बी आर ब्रदर, ए सी एंड डी आर सिस्टर्स। ए सन इज द डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ये लो, ये कब पॉसिबल हो पाएगा इतनी फास्ट आपका स्ट्रक्चर, जब आपने जनरेशन गैप बहुत अच्छे से समझ रखे। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, भाई इनके फादर कौन है ए, फादर्स का ब्रदर कौन है बी, तो अंकल हो गया। वेयर इज रिटन, ऑप्शन डी अंकल। आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, ये रहे प्रेमा, इनका बेटा कौन है आनंद। राजीव इज ब्रदर ऑफ प्रेमा, राजीव ब्रदर है। नेहा इज डॉटर ऑफ रश्मि, न नेहा है ना रश्मि, छोड़ दो आगे। नेहा इज सिस्टर ऑफ राजीव, हाँ इनकी सिस्टर नेहा। फिर बोलो इससे पहले वाला, नेहा इज डॉटर ऑफ रश्मि, रश्मि की बेटी है कौन नेहा, और ये तीनों सिबलिंग हैं। हाउ इज आनंद रिलेटेड टू रश्मि, अरे भाई रश्मि की बेटी प्रेमा, प्रेमा का बेटा आनंद, तो डॉटर्स सन ग्रैंड सन, ऑप्शन बी ग्रैंड सन, दैट्स ऑल। एक्स हस्बैंड ऑफ वाई, ओके हस्बैंड ऑफ वाई। डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, W is daughter of X. Z is the husband of W. N is the daughter of Z. What is the relation of N to Y? अरे N कौन है Y की? Y की बेटी W, W की बेटी N. Daughter's daughter, daughter's daughter.
ग्रैंड डॉटर होगा भाई, ग्रैंड डॉटर। ए इज बी सिस्टर, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर। कहाँ जाएगा ये जनरेशन गैप? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी की बेटी सी की बेटी ए, डॉटर्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी। ये आप सोचो, चाहे जितना कंफ्यूज करे क्वेश्चन, बट आपका सिस्टमेटिक डायग्राम आपको राइट आंसर पर लेकर के ही जाएगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ सी, बी इज डॉटर ऑफ, एंड डी इज द फादर ऑफ ए। तो भाई ये दोनों सिबलिंग, ये दोनों ही बच्चे डी के और सी के भी हैं, तो सी विल बी मदर ऑफ बी एंड ए और वाइफ ऑफ डी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? वाइफ, ये रहा ऑप्शन, ये तो बता रहा था मैं। ये कोडेड वाला क्वेश्चन आ गया, कोडेड वाला आ गया। कह रहा इस क्वेश्चन मार्क पे क्या है? टू प्रूव द एक्सप्रेशन दैट जे इज ब्रदर ऑफ टी। कोडेड में इन सिंबल की वैल्यू है, इनकी वैल्यू है, बस इनको रखते जाओ, आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखो। टू प्रूव द एक्सप्रेशन दैट जे इज ब्रदर ऑफ टी, जे क्या हो जाए? टी का ब्रदर हो जाए। व्हाट विल बी द इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? यहां क्या लाओगे? और पहले इतना डिकोड कर ले भाई, इसको डिकोड कर ले इतना। तो जे डिवीजन बी, डिवीजन बोले तो ए इज सन ऑफ बी, यानी ये सन हो गया बी का, डिवीजन लग गया जे और पी के बीच में, तो क्या बोलोगे? जे इज सन ऑफ पी। परसेंट सेज व्हाट? परसेंट कहता है ए इज मदर ऑफ बी, यानी पी इज मदर ऑफ एच। अब आप सोचो, मुझे बनाना है जे को भाई टी का, यानी बराबरी पर लाना पड़ेगा, और इस एच को जोड़ना है टी से। एच ऑलरेडी जे से बराबरी पर जुड़ा है, और टी को भी जे से बराबरी पे जोड़ना है, लेकिन लिंक करना है टी को एच से। तो भाई बराबरी पर तो एच से जोड़ोगे तो अपने आप जे के बराबर हो जाएगा। तो बराबरी वाले यहां देखो क्या, सन गैप रखता है 1, मदर गैप रखता है, वाइफ गैप नहीं रखता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ से फैमिली अलग हो जाएगी। फादर गैप रखता है, एक ही बचा सिस्टर, इंटू इंटू रखो जरा यहाँ पे। अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे एच इज सिस्टर ऑफ टी। ये देखो, तीनों सिबलिंग, टी की सिस्टर एच, एच का ब्रदर जे, जे विल बी ब्रदर ऑफ टी। तो भाई क्या रखोगे? ए ए ए ए ए। आ रहा है बात समझ में? ठीक है कि नहीं? ये कोई भी रख के देख लो, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इनमें जनरेशन गैप बनेगा जाकर के। देखो ना, सन लिख रखा है, मदर लिख रखा है, फादर, और वाइफ वाला रखोगे भी तो दूसरी फैमिली हो जाएगी, टी दूसरी फैमिली से बिलोंग कर जाएगा, ब्रदर तो नहीं बनेगा, बाकी चाहे जो बना लो। क्या कह रहे हैं? किस ऑप्शन में दिया है भाई? किस ऑप्शन में दिया है? ये तो पढ़ने में ही नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा सिंबल लगा रखे इसमें तो, है ना? ओके, ये देखते हैं, इसको डिकोड करो। आई प्लस टी परसेंट जे इंटू एल माइनस के। ओके, प्लस क्या कहता है? ए इज फादर ऑफ बी, यानी आई इज फादर ऑफ टी। परसेंट बोले तो ए इज मदर ऑफ बी, टी इज मदर ऑफ जे। इंटू, इंटू बोले तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, एल इज इंटू बोले तो सिस्टर ऑफ बी, यानी कि जे इज सिस्टर ऑफ एल। माइनस, माइनस से माइनस है ही नहीं, देख रहे, क्लरिकल मिस्टेक भरी पड़ी। तो भाई
मैं थोड़ी देर का डिवीजन मान लेता हूँ यार, इसको हो सकता है डिवीजन हो। तो J इंटू एल का L इंटू के का मतलब क्या हुआ, A सन ऑफ B, यानी कि L इज सन ऑफ K। ये दोनों सिबलिंग और ये दोनों बच्चे T के, तो जो दोनों बच्चे के भी तो हैं, ये सन है कि नहीं, L इज सन, ये हस्बैंड वाइफ, इन पे माइनस इन पे प्लस। तो क्या राइट होगा, L इज द डॉटर ऑफ T, L पे तो प्लस लगा है, कैंसिल। K इज द सन इन लॉ ऑफ I, हाँ इनकी डॉटर का हस्बैंड, ऑप्शन बी सन इन लॉ। यहां पे 100% डिवीजन, ये कंफर्म। हाँ देखे, सब कुछ सही हुआ तो लग जाएगा। इफ y इज द सन ऑफ x, then find which of the following expression is true. Y is the son of x, यहां पर y तो आया ही नहीं, आप एलिमिनेट कर दो ऑप्शन, y तो आया ही नहीं, और y इज सन ऑफ x देखना है मुझे। तो डिवीजन का मतलब क्या है, सन, इधर देखो प्लस का मतलब बता रहा हूं मैं, फादर, एक्स फादर है किसके, एल के, इनटू लगा हुआ, इनटू का मतलब सिस्टर, एल सिस्टर किसकी, टी की, टी सिस्टर वाई की, और वाई सन है किसका, डब्ल्यू का। ये देखो, ये तीनों सिबलिंग, तीनों की मदर, तीनों के फादर डब्ल्यू, हस्बैंड वाइफ। क्या है क्वेश्चन, इसमें ट्रू है, वाई सन ऑफ एक्स। ये देखिए इसी ऑप्शन में तो ट्रू है, सी में डायरेक्ट लगा। और इसको इंडिकेट कर दे, क्या करना है, टी सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, टी सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, बस इतना ही, फिर डिकोड कर लो। इनटू बोले तो सिस्टर टी सिस्टर ऑफ पी, और टी को बना रहे क्या, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यहां पे हस्बैंड वाइफ का केस कर दो। देखो ये लगा के हस्बैंड वाइफ वाला, तभी तो दूसरी फैमिली बनेगी। ए इज द वाइफ ऑफ बी, यहाँ पे डॉलर लगा दिया आपने, सोचो, तो पी इज वाइफ ऑफ, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू हो गया। ये देखो, तो भैया क्यू की वाइफ पी, पी की सिस्टर टी, तो सिस्टर इन लॉ ही तो हुई, सिस्टर इन लॉ। क्या आएगा, डॉलर, ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, किस पे, ब्लड रिलेशन पे। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज कमेंट करिएगा। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।